इस बीच भोपाल से खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर B9 बंगले की मांग की है। B9 बंगले में अभी रह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूर्व नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी का निवास था B9 और इस बंगले की मांग की जा रही है उमंग सिंघार के द्वारा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिकिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शिकिल, B9 की चाहत है और मांग की जा रही है उमंग सिंघार के द्वारा, और इस पर भी सियासी घमासान देखने को मिल रहा है अभी। ये तेरा घर ये मेरा घर न जाने ये किसका घर, और इसी गाने की तर्ज पर मध्य प्रदेश की अब सियासत गर्म हो रही है, क्योंकि जो B9 जो बंगला है वो अब साधारण बंगला नहीं रहा, क्योंकि मामा यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान B8 के जो बंगला है उसमें इसे मर्ज किया गया है और इसी बंगले में चल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दफ्तर। हम आपको बंगला दिखाते हैं कि ये जो सामने आप बंगला देख रहे हैं ये B8 है, और इसके बाद जो दूसरा बंगला आप देख रहे हैं जिस पर गेट बंद कर दिया गया है ये B9 बंगला है। हालांकि ये वही बंगला है जिसको जो उमंग सिंघार है, नेता प्रतिपक्ष है, वो अपनी बुआ जमुना देवी की यादें इस बंगले से जुड़ी हुई बताने के साथ साथ इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए उन्हें ये बंगला अलॉट किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि पहले की अगर हम इस बंगले के इतिहास की बात करें तो जो पूर्व अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, और जो सांसद रहे बीजेपी से, वो भी इस बंगले में लंबे समय रहे, लेकिन अब इन्हें क्लब जो है वो कर दिया गया है और इधर से जो लिखा गया था नेम प्लेट वो भी हटा दी गई है और नंबर भी नहीं है। इसके बाद अगर हम बातचीत करते हैं तो B8 के बाद B9 बंगला गायब हो जाता है और फिर 10 नंबर का जो बंगला है वो सामने आता है। और इसी को देखते हुए उमंग सिंघार ने एक पत्र लिख दिया और पत्र में ये मांग मुख्यमंत्री से की, क्योंकि उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं बंगले से जुड़ी हुई है। आदिवासी नेता इसमें आते जाते रहे हैं, उनका भी बचपन इसमें अपनी बुआ के साथ यहाँ पर बीता, राजनीति के कई परिदृश्य उन्होंने इस बंगले से समझे, तो अब उन्हें ये बंगला जो है अलॉट कर देना चाहिए। हालांकि बात इस बात की है कि ये बंगले पर अभी फिलहाल किसी भी प्रकार के जो आदेश की अगर हम बातचीत करते हैं सचिवालय से या संप्रदाय से निकाला जाना था, वो आदेश फिलहाल कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मर्ज जरूर कर दिया गया और इसी को लेकर सियासत मध्य प्रदेश की जो है वो गरमाई हुई है और इसी को देखते हुए पत्र जो है वो लिखा गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जरूर सामने नहीं आई, कि मांग जरूर है, लेकिन ये मांग जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत को गर्म कर रही है, क्योंकि सीधे तौर पर इस मांग को करने वाले विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, तो दूसरी ओर जो बंगला जुड़ा हुआ है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर बंगलों पर सियासत का जो शगल है वो मध्य प्रदेश की सियासत में फिलहाल दिखाई दे रहा है और इसे लेकर तमाम जो बयान है वो भी सामने आने लगे हैं। कई नेताओं ने इस बात को भी लेकर ट्वीट किया है कि अगर बुराई क्या है और अगर ये बंगला अलॉट नहीं अगर कागजों में दर्ज है तो आखिर इसे आवंटित करने में हर्ज क्या है। लेकिन आवंटित करने का जो राज है और जिस प्रकार से यूं कहा जाए कि जो कवायद है वो फिलहाल हमने अभी आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई कि दोनों बंगले जो हैं वो लगभग मर्ज हो चले हैं और इसी को लेते हुए मध्य प्रदेश की सियासत में तेरा घर और मेरे घर पर जो सियासत है, जो राजनीति है वो फिलहाल शुरू हो चली है। शिकिल, चूंकि ऐसे में ये सवाल उठते हैं कि ऐसे में जो इतना घमासान देखने को मिल रहा है इस बंगले में, आखिर ऐसा क्या छुपा है जो चाहत हर कोई रखना चाहता है इस बंगले के पीछे पड़ा है, और क्या जरा सी भी गुंजाइश है कि जो पत्र लिखा गया है उसके बाद ये मांग मानी जा सकती है, कुछ जायज मांग लगती है, नजर आती है? देखिए, अगर मांग की बातचीत की जाए तो ये तो संवैधानिक अधिकार जो है वो जनप्रतिनिधियों का होता है, विधायक है और उससे भी नेता प्रतिपक्ष है, तो वो ये पत्र जरूर लिख सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। लेकिन जो सियासत जिस प्रकार से है वो सियासत का सिर्फ एक मात्र जो इसमें पूरा का पूरा एक एजेंडा दिखाई देता है, वो एजेंडा ये है कि ये जो बंगला है ये फिलहाल मामा का घर यानी शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके बंगले से अटैच कर दिया गया है, गेट भी बंद कर दिया गया है और जो नाम है उसको भी हटा दिया गया है। लेकिन अगर हम कागजों की बातचीत करें तो कागजों में फिलहाल ये बंगला जो है वो दिखाई देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बंगले को लेकर जो सियासत है वो गरमाई जा रही है और बड़े यूं कहा जाए कि बड़े इसको एक नर्म राजनीति कहा जा सकता है कि अपनी बातों को भावनाओं से जोड़ना और भावनाओं से जोड़ने के बाद एक पत्र सीएम को लिखना और इस बात की मांग कर देना कि मेरी बुआ
जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रही है, जी। एक आदिवासी बड़ा चेहरा कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश में उस जी। वक्त में रहा, कहीं ना कहीं उनकी यादों से जोड़कर मुझे आवंटित कर ठीक दिया है जाए। शकील,